हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है इक्विटी रिसर्च जीरो टू हीरो वर्कशॉप के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैं जो है इक्विटी रिसर्च के लिए आपके लिए जीरो टू हीरो का वर्कशॉप लेने वाला हूँ। अब ये वर्कशॉप जो है बेसिकली 2 दिन का होगा और ये वर्कशॉप जो है कंप्लीटली लाइव होगा। हम लोग लाइव बात करेंगे, आएंगे, आप लोग बैठोगे, मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि यार इक्विटी रिसर्च जो है करते कैसे। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, इस वर्कशॉप के लिए आपको कोई भी प्रायर बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई फाइनेंस डिग्री की ज़रूरत है, ना आपको कोई फाइनेंस बैकग्राउंड की ज़रूरत है, ना आपको कोई एमबीए की ज़रूरत है, ना आपको कोई सीएफए की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ आना है, मेरे साथ बैठना है, आपका माइंड जो है ओपन रखकर बैठना है और नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। इसके साथ साथ मैं जो जो बातें आपको सिखाऊंगा वो जो है आपको कॉन्स्टेंटली नोट करते रहनी है और इमीडिएट आप जैसे ही ये वर्कशॉप हो जाए ये प्लान जो है कंप्लीटली एक्शनेबल हो जाएगा और आप खुद बैठकर जो है इक्विटी रिसर्च करना स्टार्ट कर सकते हो और इक्विटी रिसर्च के अंदर जो है खुद का एक लेवल ऑफ स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। अब ये वर्कशॉप के अंदर मेरा एम एक ही है कि मुझे जितना आता है आपको भी उतना ही आना चाहिए। तो मेरे पास जितना भी नॉलेज है ना, मैं आप सब लोगों को एक वर्कशॉप के अंदर देना ट्राई करूंगा और इनफैक्ट आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये वर्कशॉप जो है आपके लिए 100x वैल्यू होगा मिनिमम। अब बात करते हैं कि इस वर्कशॉप के अंदर होने क्या वाला है, डेट्स क्या है, प्राइजेस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। अब पहले डेट्स की बात करूं तो मैं इस वर्कशॉप को जो है आपके कमिंग सैटरडे और संडे को प्लान कर रहा हूं। मतलब क्या, आपका जो 14 जून है और 15 जून है, ये 2 दिन बैठकर हम जो है ये वर्कशॉप के अंदर बैठेंगे। अब टाइमिंग 11 AM से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हो सकता है 5 या 6 भी बज जाए दिन तक सैटरडे के, और संडे को भी हो सकता है 5 या 6 बज जाए, उससे डिले भी हो सकता है अगर क्वेश्चन ज़्यादा आए तो। एम ये है कि आपके जो जो सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है, सारे डाउट्स जो है मैं पर्सनली बैठकर आपके साथ आंसर करूँ इस वर्कशॉप के अंदर। इसके साथ साथ ये वर्कशॉप को जो है मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब कोई ये सोच रहा है ना उधर बैठकर कि यार मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? हाँ यस बॉस, आपको जो है बिल्कुल रिकॉर्डिंग दी जाएगी और ये रिकॉर्डिंग जो है आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड रहेगी। तो आप कभी भी इस रिकॉर्डिंग को जो है एक्सेस कर सकते हो, एक बार आप इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर लेते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से दिन मैं क्या कराने वाला हूँ आपको। अगर डे 1 की बात करें तो डे 1 के अंदर मैं जो है आपको बेसिकली सिखाऊंगा कि कोई भी स्टॉक को अगर आप देख रहे हो, अगर आपने उसका नाम सुना है और आपको उसकी रिसर्च करनी स्टार्ट करनी है तो आप रिसर्च कैसे स्टार्ट कर सकते हो। हमें पीएनएल कैसे पढ़ना चाहिए, बैलेंस शीट कैसे देखनी चाहिए, कैश फ्लोज किस तरीके से देखनी चाहिए। ये कोई लॉन्ग सेशंस नहीं होने वाले, पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के ऊपर एकदम प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। मेरा कोई एम नहीं है आपको थियरी सिखाने का कि यार पीएनएल के ये लाइन आइटम्स होते हैं, बैलेंस शीट के ये लाइन आइटम्स होते हैं, कैश फ्लो में इस तरीके से होता है। नहीं, ये फालतू बातें हम नहीं करने वाले। हम सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करेंगे कि पीएनएल के अंदर चेंजेस होने पे आपके स्टॉक प्राइजेस के अंदर किस तरीके से मूवमेंट आते हैं, पीएनएल के अंदर क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या देखनी चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी कौन से लाइन आइटम के अंदर चेंजेस आने पे कौन से स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है और क्या हमें जो है इंटरप्रेट करना चाहिए, एजम्पशन करना चाहिए, और कैसे हम सिर्फ उसके क्वार्टरली नंबर्स को ही देखकर स्टॉक के डायरेक्शन का जो है अंदाजा लगा सके और हमें आइडिया लग सके कि स्टॉक की फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है। क्योंकि आपको पता है कि यार मार्केट जो है, मार्केट के अंदर पीछे क्या हो गया, पास्ट में क्या हो गया, इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मार्केट जो है सिर्फ फ्यूचर के अंदर देखता है। तो हमें किसी भी कंपनी की आगे की डायरेक्शन क्या होने वाली है वो समझना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा और इसमें जो है हम बहुत सारी केस स्टडीज लेने वाले, क्योंकि जब तक हम केस स्टडीज नहीं लेंगे, जब तक हम लाइव स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक यार ये सब नॉलेज जो है सिर्फ थियरी हो जाएगी। तो हम लाइव केस स्टडी लेंगे, मैं लाइव आपके साथ कंपनीज के कॉन कॉल को हम लोग बैठकर इंटरप्रेट करेंगे। डे 1 पे मैं आपको बताऊंगा कि यार मेरा क्या अप्रोच है किसी भी कंपनी के कॉन कॉल को रीड करने का, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि यार मेगा ट्रेंड कैसे ढूंढते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेगा ट्रेंड ढूंढना होता ना पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ई पैक या फिर आपके ईएमएस स्पेस का, तो आप सिंपली जाते ब्लू स्टार की कॉन कॉल पढ़ते और ब्लू स्टार की कॉन कॉल से ही आपको आइडिया लग जाता कि क्या मेगा ट्रेंड चलने वाला है। तो ऐसे हम समझेंगे कि यार किसी भी मेगा ट्रेंड को जो है हम अर्ली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यार आप मेगा ट्रेंड तो ढूंढ लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जब तक हम उस मेगा ट्रेंड को ढूंढते हैं ना तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। जैसे कि क्विक कॉमर्स, ये भी एक मेगा ट्रेंड है। इसके साथ साथ इंडिया का जो फाइनेंशियलाइजेशन थीम है, ये भी एक मेगा ट्रेंड है। और ये इसके अलावा भी और नए नए मेगा ट्रेंड्स भी जो है इमर्ज होने स्टार्ट हो चुके हैं।
कभी कभी अगर हम देखेंगे तो हमें आइडिया लग जाता है, जैसे कि एसी स्पेस के बारे में अगर एग्जांपल लूं तो हमें ऐसे लगता है कि यार ये मेगा ट्रेंड आ चुका है, अब ये सालों साल मेगा ट्रेंड चलते रहेगा, फाइनेंशियलाइजेशन का थीम आ चुका है, सालों साल सीडीएसएल जो है पैसा बनाते रहेगा। लेकिन एट द एंड ये कंपनीज जो है स्ट्रक्चरल प्ले नहीं है ना, मार्केट के अंदर हर एक चीज जो है वो साइक्लिकल होती है। तो इसलिए हम सिर्फ मेगा ट्रेंड के पीछे ही नहीं भाग सकते, हमें जो है मार्केट साइकिल को भी समझना पड़ेगा, कंपनी के साइकिल को भी समझना पड़ेगा, सेक्टर के साइकिल को भी समझना पड़ेगा कि यार कब चीजें इस सेक्टर के अंदर खराब हो सकती है, कब चीजें इस सेक्टर के अंदर अच्छी हो सकती है, ताकि मैं जो है आपको प्रॉपरली एकदम कैपिटल एलोकेशन भी सिखा सकूं। अब कैपिटल एलोकेशन सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता चाहिए ना, अब देखो जब मार्केट साइकिल खराब हो रही है तब थोड़ी ना आप सीडीएसएल के अंदर पैसा डालकर बैठे रहोगे। क्या पता आपका 30% 40% पोर्टफोलियो जो है सीडीएसएल के अंदर ही पड़ा हो और आपके पोर्टफोलियो के अंदर इतना ज़्यादा ड्रॉडाउन देखने मिले। जब मार्केट साइकिल खराब हो जाएगी, आपका पूरा पोर्टफोलियो कैपिटल मार्केट्स का हो, तब तो पूरा ही ड्रॉडाउन देखने मिल सकता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से एड्रेस करें, कोई भी कॉन कॉल, कोई भी कंपनी का अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो किस तरीके से आपको उस कॉन कॉल को अप्रोच करना चाहिए, मैं किस तरीके से अप्रोच करता हूं और मैं किस तरीके से इतनी सारी कंपनीज ट्रैक कर पाता हूं और मैं किस तरीके से इतनी ज्यादा कॉन कॉल्स डेली रीड कर पाता हूं, वो भी जो है मैं आपको सिखाऊंगा। हम लोग बैठेंगे कुछ कॉन कॉल्स को जो है, कुछ कंपनी के कॉन कॉल्स को लाइव बैठकर इंटरप्रेट करेंगे और इसके साथ साथ उन कॉन कॉल्स के अंदर से मैं जो है आपको मेगा ट्रेंड ढूंढना भी सिखाऊंगा। जैसे कि हम फिर से जाएंगे, रिविजिट करेंगे आपकी ब्लू स्टार के कॉन कॉल को, वोल्टास की कॉन कॉल को। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा मैं जो है और बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल लेने वाला हूं, उनको हम जाकर रीविजिट करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे यहां पे मेगा ट्रेंड समझा। अब आप बोलोगे कि यार तू पुराना बताया हुआ मेगा ट्रेंड बता रहा है, तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो ठीक है, हम जो है जो आगे वाले मेगा ट्रेंड्स है ना, जो फ्यूचर मेगा ट्रेंड्स, उनको भी इंटरप्रेट करने के लिए ट्राई करेंगे। इस वर्कशॉप के अंदर लाइव आपके साथ में बैठूंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है चीजें चलती है। इसके साथ साथ डे 1 पे हम ये भी सीखेंगे कि आप कैसे किसी भी डिफरेंट सेक्टर ऑफ कंपनीज को जो है ट्रैक कर सकते हो, डिफरेंट सेक्टर को ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मेरे पास ये क्वेरी सबसे ज्यादा आता है बॉस, कि यार ये कंपनी को तो मैं ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन बाकी सेक्टर वाली कंपनीज को कैसे ट्रैक करूं, कॉन कॉल के अंदर पढ़ूं क्या, कॉन कॉल तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप कोई भी कंपनी का कॉन कॉल खोलते हो और आपको आइडिया ही नहीं लग रहा है यार ये कॉन कॉल के अंदर करना क्या है। तो इसके लिए आपके दिमाग में जो है एक मेंटल मॉडल होना चाहिए हर एक सेक्टर के लिए, कि ये सेक्टर के लिए मुझे ये ट्रैक करना है। अगर ये मैट्रिक्स अच्छे हो रहे तो यार ये सेक्टर इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये मैट्रिक्स खराब हो रहे तो कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है। तो ये जो मेंटल मॉडल्स होते हैं ना हर एक सेक्टर्स के लिए, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, वो भी जो है आपके दिमाग के अंदर मैं डालूंगा बैठकर, आपके साथ बैठकर, ताकि आप सारे सेक्टर्स के जो है मेंटल मॉडल समझ जाओ। जैसे कि कैपिटल मार्केट के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो सीडीएसएल के अंदर आप सिर्फ अगर ट्रांजैक्शन इनकम भी चार्ज देखोगे ना, उनकी ट्रैक करोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सीडीएसएल का आगे का ट्रेंड किस तरीके से जाने वाला है। तो इस तरीके से हर एक सेक्टर के लिए, हर एक कंपनी के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल मॉडल होता है। इसको जो है हम आपके साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे हम दोनों साथ में। इसके साथ साथ बाकी लोग भी रहेंगे, तो मैं आपको हर एक सेक्टर का मेंटल मॉडल भी दे दूंगा, ताकि आप जो है खुद ट्रैक कर सकते हो कि बॉस उस सेक्टर के अंदर आगे क्या चलने वाला है। अब इसके साथ साथ डे 1 पे हम ये भी बात करेंगे कि आप किस तरीके से किसी भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो विद इन मिनट्स। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन को लोग जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। लोग बोलते हैं कि यार डीसीएफ कर, डीसीएफ से वैल्यूएशन कर, कोई बोलता है यार ऐसे वैल्यूएशन कर, वैसे वैल्यूएशन कर। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं तो रियल लाइफ के अंदर आपका डीसीएफ वैल्यूएशन जो है एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डीसीएफ के अंदर बहुत ज्यादा एजम्पशंस होते हैं और मार्केट अगर आपको पता होगा तो बहुत ज्यादा डायनामिक है। तो डीसीएफ जैसी चीजें यार रियल लाइफ के अंदर नहीं चलती है। तो हम बैठेंगे रियल लाइफ के अंदर, हम किसी भी स्टॉक को मिनट्स के अंदर कैसे वैल्यू कर सकते हैं बिना कोई एक्सेल शीट के, वो जो है हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशॉप के अंदर। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कुछ स्टॉक्स वैल्यू करेंगे, केस स्टडीज बहुत ज्यादा रहेगी वैल्यूएशन पे। हम खुद बैठेंगे 20-25 स्टॉक देखेंगे कि यार किस तरीके से इनकी जो है हमें वैल्यूएशन करनी है और किस तरीके से जो है हम डील वाला आउटलुक जो है मार्केट के अंदर ढूंढ सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर हमें जो है डील पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इस स्टॉक के अंदर क्या डील चल रही है, उस स्टॉक के अंदर क्या डील चल रही है। क्योंकि मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट एक शॉपिंग मॉल की तरह ही है। जब आप शॉपिंग मॉल पे सामान ढूंढते हो ना कि कौन सा सामान प्रीमियम के अंदर है, कौन सा सामान डिस्काउंट के अंदर है, आप जाते हो ना ये ढूंढने और फिर अपने लिए जो है बेस्ट सामान लेकर आते हो, बेस्ट गुड लेकर आते हो, फोन हो गया या फिर आपके लग्जरी वॉचेस हो गए, कुछ भी हो गए। तो यही जो है मार्केट के अंदर भी चीजें चलती है और इसलिए हम जो है मार्केट के अंदर से डील ढूंढना सीखेंगे।
अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि यार मैं एआई को कैसे यूज करता हूँ अपनी रिसर्च के लिए। क्योंकि यार तुम जब खुद दिन भर बैठकर कॉन कॉल पढ़ोगे ना और सिर्फ पढ़ते ही रहोगे, और कई बार ऐसे होता है कि हम कई कंपनीज को ट्रैक कर चुके होते हैं, हमें उनका फ्रेमवर्क ऑलरेडी पता होता है, हमें पता होता है हमारे दिमाग में मेंटल, मैंने आपको बोला ना मैं आपको मेंटल मॉडल दूंगा हर एक सेक्टर के लिए, हर एक कंपनी के लिए हम मेंटल मॉडल दूंगा। वो मेंटल मॉडल अगर आप फॉलो भी करोगे ना तो भी आप किसी भी कंपनी को जो है विद इन 30 मिनट्स या विद इन 20 मिनट्स आप आराम से ट्रैक कर सकते हो किसी भी कंपनी को। और इसके साथ साथ अगर आप इस मेंटल मॉडल को एआई के साथ भी यूज करोगे, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैन्युअली कॉन कॉल मत पढ़ो, मैन्युअली कॉन कॉल पढ़ने के लिए ऑब्वियसली मेहनत लगती है और आपको क्लैरिटी जो है कंपैरेटिवली ज्यादा आती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज होती है यार जो कि आप ऑलरेडी ट्रैक कर चुके होते हो, हर क्वार्टर में ट्रैक कर रहे हो, आपको आइडिया है कि यार इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप सिंपली वहां पे एआई यूज कर सकते हो ना। क्यों 20-20 25-25 पेजेस जो है आपको रीड करने। और कई बार एआई जो है आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आप मानो या ना मानो। तो एआई का यूज रिसर्च के अंदर किस तरीके से करते हैं वो सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जो है बैठेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से मैं एआई यूज़ करता हूँ अपने रिसर्च के अंदर और किस तरीके से जो है आपको रिसर्च करना चाहिए, एआई को यूज़ करना चाहिए अपने रिसर्च के अंदर। ये तो हमारा डे 1 का प्लानिंग हो गया। अब डे 2 के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किसी भी स्टॉक का आइडिया जो है किस तरीके से ढूंढता हूँ। अगर मेरे को कोई स्टॉक स्टडी करना है या मेरे को कोई सेक्टर स्टडी करना है तो मैं उसका आइडिया किस तरीके से लूँगा, मैं उस सेक्टर को किस तरीके से स्टडी करता हूं मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको मैं ये बताऊंगा कि आप खुद की वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हो, उस वॉच लिस्ट के स्टॉक्स को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो, और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि बॉस आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो सही है। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हर एक इंसान के लिए उसका पोर्टफोलियो जो है डिफरेंट होता है। किसी को कोई स्टॉक की समझ होती है, किसी को कोई सेक्टर की समझ होती है, तो उस हिसाब से हर एक इंसान के लिए अलग अलग टाइप का पोर्टफोलियो होता है। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि यार आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है और आपको कौन से पोर्टफोलियो अप्रोच से जो है चलना चाहिए। ये थियरी वगैरह कुछ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बात करेंगे कि यार रियल लाइफ के अंदर किस तरीके से चीजें चलती है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो ना बहुत पहले से, तो आपको आइडिया होगा कि यार मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करता हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो थियरी के बारे में, वो सीएफए वाली थियरी पे बात करने की या एमबीए वाली थियरी पे बात करने की, मेरे को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि ये थियरीज जो है रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती है, रियल लाइफ के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकेबिलिटी एप्लीकेबल होती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि यार पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं। मैं आपको ये मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि यार मैंने क्या मेंटालिटी से इन स्टॉक्स को जो है ऐड किया है और क्या मेंटालिटी से मैं किसी भी स्टॉक को जो है अपने पोर्टफोलियो से रिमूव करता हूं, और क्या मेंटालिटी हमारा होना चाहिए ताकि आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग सीख सको, आप पोर्टफोलियो चर्निंग सीख सको। क्योंकि जब तक आप ऐसा बोलोगे ना यार मेरे को अपने पोर्टफोलियो के अंदर चर्निंग नहीं करनी है, मुझे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर रहना है, कोई स्टॉक अगर खराब करेगा तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा, तो आप जो है बॉस बहुत बड़े एक खतरनाक मेंटालिटी के अंदर हो जिसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बॉस आप बहुत ज़्यादा जल्दी फंस जाओगे और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऑल टाइम ये लॉन्ग टर्म माइंडसेट एप्लीकेबल नहीं होता है। मार्केट के अंदर साइकिल होती है, हर एक सेक्टर के अंदर साइकिल होती है, हर एक सेक्टर का अलग मेंटल मॉडल होता है जो कि आपको जो है पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, और डे 2 के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मैं किस तरीके से टेक्निकल्स यूज़ करता हूँ अपने रिसर्च के अंदर। अब देखो आपको पता है कि मैं सिर्फ फंडामेंटल पे फोकस करता हूँ, बिजनेस पे फोकस करता हूँ, बिजनेस के ग्रोथ पे फोकस करता हूँ, लेकिन कई बार टेक्निकल्स जो है हमें हेल्प करते। टेक्निकल्स के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार ये इंडिकेटर लगाओ, वो इंडिकेटर लगाओ, वो सब फालतू बात हम करेंगे नहीं, प्राइस एक्शन ये वो, ये कोई टेक्निकल वाली वैसी बातें नहीं करनी है। लेकिन हम किस तरीके से टेक्निकल्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स को स्क्रीन करने के लिए, हम किस तरीके से टेक्निकल्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के प्राइस के अंदर क्या हो रहा है वो समझने के लिए। क्योंकि हम जो है बॉस एक प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेस्टर है, राइट। हमें ये नहीं करना है कि यार फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस पे ये करो, टेक्निकल एनालिसिस पे जाओ, आप सिर्फ ट्रेडिंग करो या फिर सिर्फ बिजनेस एनालिसिस करो, ये हमें करना नहीं है। क्योंकि हम प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेस्टर है यार, जहाँ से पैसा बनता है वहाँ से उठाना चाहिए। तो अगर आपको मेरा फ्रेमवर्क पता होगा तो ये मेंटरशिप वालों के साथ मैंने बहुत डिस्कस किया है। मैं पहले बिजनेस मॉडल देखता हूँ और फिर इसके बाद टेक्निकल्स भी चेक करता हूँ। स्टेज एनालिसिस मैं आपको पूरी तरीके से सिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ स्टेज एनालिसिस को। इसके साथ साथ जो आपका वैल्यूएशन होगा उसमें हम सीखेंगे कि यार किसी भी स्टॉक को जो है आप बुल बेयर बेस सिनेरियो से किस तरीके से वैल्यू कर सकते हो बिना कोई एक्सेल शीट के। टेंशन मत लेना कि यार हम कोई एक्सेल शीट बनाएंगे बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स सारा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक शॉर्ट स्प्रेडशीट भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप स्प्रेडशीट बनाओगे नहीं, नोटबुक पेन लोगे तो भी आप आराम से वैल्यूएशन कर सकते हो किसी भी स्टॉक की। तो इस वर्कशॉप के लिए ना आपको कोई नॉलेज की जरूरत है, ना आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत है, आपको सिर्फ आना है, ओपन माइंड लेकर आना है और मेरे साथ बैठना है।
बस ओपन माइंड चाहिए मुझे आपका, और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा रिसेंटली मैंने कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से निकाला है, कौन से स्टॉक्स को ऐड किया, और मेरा क्या रैशनल होता है किसी भी स्टॉक को ऐड करने का या रिमूव करने का। अब इसमें यार आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको बाय सेल रिकमेंडेशन चाहिए तो जाओ आप दूसरे वीडियोस देखो, दूसरे चैनल देखो, ये वर्कशॉप में आना भी मत। लेकिन अगर आपको सीखना है ना यार, जेन्युइनली सीखना है ना कि क्यों मैं किसी भी पोर्टफोलियो, किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करता हूँ, किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव करता हूँ, क्या मेरा मेंटालिटी होता है किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर करने का, क्या मेरा मेंटालिटी होता है किसी भी स्टॉक को रिमूव करने का, एग्जिट करने का उस बिजनेस को, वो मेंटालिटी अगर आपको सीखना है ना तो वो मेंटालिटी लेकर आप आओ। इक्विटी रिसर्च आपको अगर शुरू से सीखना है ना तो वो वाला मेंटालिटी आप इस वर्कशॉप के अंदर लेकर आओ। वो टिप्स वाला मेंटालिटी या फिर बस गेट रिच क्विक वाला मेंटालिटी मुझे नहीं चाहिए, ना मैं चाहता हूं कि मेरा कोई ऑडियंस है वो उस तरीके का मेंटालिटी लेकर मेरे चैनल को देखे। तो अगर आपकी उस तरीके की मेंटालिटी है तो आप अभी के अभी वीडियो को जो है, चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब तो मैं आपको कभी बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मेंटालिटी यार मुझे ऐसा नहीं चाहिए गेट रिच क्विक वाला। हर चीज के लिए मेहनत लगती है, इक्विटी रिसर्च के लिए भी मेहनत लगती है। आपको आना है, ओपन माइंड लेकर आना है, मेरे साथ बैठना है, मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से चीजें करता हूं। और इसके साथ साथ एकदम प्रैक्टिकली हम हर एक इक्विटी रिसर्च की चीजों को जो है ब्रेक डाउन करेंगे। वो वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं ना यार, ये टर्म का मतलब क्या होता है, वो टर्म का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरीके से प्ले आउट होता है। हम यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज की कोई थियरी नहीं सीखने वाले, हम बस इतना ही सीखेंगे जो आपको नेसेसरी है किसी भी कंपनी को सर्च करने के लिए और मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए, या फिर आपको समझने के लिए कि यार मैं इस कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड करूं या नहीं करूं। बस उतना ही समझना है हमें। हमें कोई ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर पीएचडी नहीं करनी है, रिसर्च पेपर जाकर नहीं पढ़ने की ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर क्या रिसर्च पेपर लिखा था वो सब कुछ नहीं देखना है। लाइव एग्जांपल्स लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, कंपनी के नाम लेंगे, बात करेंगे कि यार यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, किस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सारी चीजें जो है हम सब बैठकर लाइव इस वर्कशॉप के अंदर समझेंगे। अगर आप ये वर्कशॉप लाइव अटेंड नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी। तो आपको जो है सिंपली रजिस्टर करना है और वहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। प्राइसिंग ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा रिजनेबल रखा है। पहले मैं सोचा था कि 2000 के आसपास चार्ज करूँ, लेकिन नहीं, मैं 2000 नहीं चार्ज कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल है यार, क्योंकि मैं चाहता था कि मैक्सिमम लोग जो है इस वर्कशॉप के अंदर आए और सीखे चीज़ों को। क्योंकि यार मेरे चैनल के नीचे बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि यार ये चीज़ों का मतलब क्या होता है, वो चीज़ों का मतलब क्या होता है। आधे से लोगों को तो समझ ही नहीं आता रहता है कि मैं बिजनेस एनालिसिस कर रहा हूँ तो किस तरीके से कर रहा हूँ। वो बस वीडियो देखते रहते हैं ताकि स्टॉक्स के बारे में ओपिनियन समझ जाए। अगर आप उन ऑडियंस में से हो ना यार, तो ये जो है ये वर्कशॉप आपके लिए मस्ट है। और अगर आप एडवांस्ड ऑडियंस में से भी हो ना कि यार जिन्हें समझ आता है ये रिसर्च कैसे करते हैं, क्या कैसे करते हैं, उनके लिए भी ये वर्कशॉप मस्ट है। क्योंकि आप सीखोगे कि एआई को किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप सीखोगे कि मैं किस तरीके से पोर्टफोलियो जो है रीबैलेंस करता हूँ, चर्न करता हूँ, कौन से सेक्टर का क्या मेंटल मॉडल होता है, क्या फैक्टर्स हमें किसी भी सेक्टर के अंदर ट्रैक करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या मार्केट साइक्लिकलिटी होती है। यार ये सब सीखोगे ना आप, तो आप खुद बैठकर इक्विटी रिसर्च करोगे और आपको जो है जीरो से लेके हीरो बनाना है मुझे इक्विटी रिसर्च के अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर। तो आप जो है ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है आपको पेमेंट लिंक दिया हुआ है। कोई गूगल फॉर्म वगैरह नहीं है, डायरेक्ट एक पेमेंट लिंक है। आप वो पेमेंट लिंक पे क्लिक करो, आपका सिर्फ मेल आईडी और फोन नंबर रजिस्टर करके रखो और आप जो है एनरोल कर लोगे। अब आपके लिए जो है एक स्पेशल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो हमारे फर्स्ट 200 मेंबर्स रहेंगे ना वर्कशॉप के अंदर, उन्हें जो है मैं एक स्पेशल ऑफर देने वाला हूँ। वो लोग जो है 999 रुपीज़ के अंदर, मतलब लेस देन 1000 रुपीज़ के अंदर आप लोग जो है वर्कशॉप के अंदर एनरोल हो सकते हो। बट ये सिर्फ आपके फर्स्ट 200 पार्टिसिपेंट्स को ही अवेलेबल है, उसके ऊपर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो जो फर्स्ट 200, अगर आप देख रहे हो ना वीडियो, तो जल्दी से जाके रजिस्टर करो। फर्स्ट 200 पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक बनो आप, ताकि आपको जो है इजी रेट पे जो है, सिंपल रेट पे जो है और कंपैरेटिवली डिस्काउंट पे वर्कशॉप मिल सके। क्योंकि आपके लिए मैं प्राइस रखने वाला हूँ 999 और 200 के बाद मुझे जो भी रजिस्ट्रेशन आएंगे फर्स्ट 200 के बाद, उनके लिए प्राइस होगा 1499 रुपीज़। तो आपके पास दो प्राइजेस है, एक 1000 वाला है और एक 1500 वाला है। अब 1500 कोई डिफरेंस नहीं है वर्कशॉप के अंदर, अगर आप सोच रहे हो तो। बस सिर्फ जो फर्स्ट 200 रजिस्ट्रेशन रहेंगे ना, उनके लिए मैं जो है आपको 1000 रुपीज़ का प्राइस देने वाला हूँ। और जैसे ही मेरे 200 रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, मैं वर्कशॉप का प्राइस 1500 कर दूंगा। तो इमीडिएटली नीचे जाओ, पेमेंट लिंक दिया हुआ है, पेमेंट लिंक से जो है आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आप रजिस्टर कर लोगे तो आपको जो है मेल आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। इसके साथ साथ आपको रेजर पे के थ्रू भी, रेजर पे का वो लिंक है, वहाँ पे से भी जो है आपको मैसेज आ जाएगा। अब आपका जो लिंक है ना, जो मीटिंग वाला लिंक है, जो हम 14 और 15 को बैठने वाले हैं ना, वो कब आएगा? वो मीटिंग के कम से कम 48 आवर्स पहले आपके पास आ जाएगा।
48 आवर्स पहले के आसपास, हाँ। और अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर कर ले हो ना, तो कोई टेंशन नहीं है, उसका भी कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे कि एक बार मीटिंग हो जाए, एक बार लाइव वर्कशॉप हो जाए 14th और 15th के बाद, आपको 17th या 18th के आसपास जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो आप इस तरीके से भी जो है वर्कशॉप के अंदर एनरोल हो सकते हो। अगर आपको लाइव नहीं आना है, लाइव नहीं बैठना है, मैं आपको बोलूंगा कि यार आप लाइव आओ, लाइव बैठो, लाइव सीखो, क्योंकि लाइव के अंदर मज़ा जो है वो अलग होता है। आपके रिकॉर्डिंग के अंदर ये मज़ा जो है हमें मिलता नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि यार तेरे ऊपर क्यों भरोसा करें हम, तेरे साथ क्यों आए, तेरे वर्कशॉप में क्यों आए, तो आपके लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लेकर आया हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये वर्कशॉप जो है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो आपका पैसा जो है ना आपको रिफंड किया जाएगा। आप सिंपली आप मेरे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको इमीडिएटली पैसा रिफंड किया जाएगा। सिर्फ आपसे मैं पूछूंगा कि यार आपको क्यों वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, और बस आपको पैसा रिफंड किया जाएगा। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो आओ, बैठो, सीखो। अब अगर मैं इतने गारंटी से कोई चीज़ बता रहा हूँ ना, तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जब तक मैं किसी भी चीज़ पे कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ, तब तक मैं वो चीज़ गारंटी नहीं देता हूँ। तो बात वही है, आओ वर्कशॉप के अंदर बैठते, लाइव बैठते, बात करते। होपफुली आप रजिस्टर करोगे, और जल्दी यार 200 में से ही आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि प्राइस 999 जो है वो आपके फर्स्ट 200 के लिए ही है। उसके बाद जो है प्राइस 1499 हो जाएगा।